अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट रिसाइकलर व्यू। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि लिस्ट व्यू कैसे यूज़ करते हैं। लिस्ट व्यू के लिए हम कस्टम लेआउट कैसे बना सकते हैं और फिर एडॉप्टर्स को कैसे हम क्रिएट करते हैं लिस्ट व्यू के ऊपर कंटेंट को, डाटा को प्लेस करने के लिए। सो रिसाइकलर व्यू इज़ सिमिलर टू द लिस्ट व्यू। तकरीबन लिस्ट व्यू वाला इसमें काम हो रहा होता है और इस रिसाइकलर व्यू के ऊपर भी डाटा को प्लेस करने के लिए हमें एडॉप्टर्स की ज़रूरत होती है। सो आज के इस लेक्चर में जो कंटेंट है, सबसे पहले रिसाइकलर व्यू के कंपोनेंट्स को देखेंगे कि किन कंपोनेंट्स से हम रिसाइकलर व्यू को बनाते हैं और फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन को देखेंगे। सो सबसे पहले कि व्हाट इज़ रिसाइकलर व्यू। रिसाइकलर व्यू इज़ द स्क्रोलेबल कंटेनर ऑफ लार्ज डाटा सेट। इट इज़ द स्क्रोलेबल कंटेनर। जैसे कि हमारे पास एक लिस्ट व्यू होती है, ये आप साइड में आउटपुट में देख सकते हैं। ईच आइटम, ये हमारे पास आइटम्स हैं और आइटम्स को अगर ये आइटम्स हमारी स्क्रीन से एक्सटेंड कर जाती हैं तो एक स्क्रोलेबल लिस्ट व्यू की तरह का हमारे पास एक व्यू आ जाता है। इट इज़ एफिशिएंट क्यों है कि ये जितने व्यूज़ रिक्वायर्ड होते हैं एट अ टाइम स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के लिए उतने व्यूज़ को बनाता है, और जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे तो उन व्यूज़ को रीयूज़ करता है ताकि इसकी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाया जा सके। दैट्स वाई इट इज़ एफिशिएंट। यूजेस एंड रीयूज लिमिटेड नंबर ऑफ व्यूज़ एलिमेंट्स। तो व्यू एलिमेंट्स फॉर एग्जांपल इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 व्यूज़ रिक्वायर्ड हैं टू डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। जब आप इसको स्वाइप करेंगे, स्वाइप अप या डाउन, तो इन्हीं 11 व्यूज़ में से इन्हीं व्यूज़ को रीयूज़ करेगा और डाटा को पिक करके डिस्प्ले कर देगा। अपडेट चेंजिंग डाटा फास्ट। अपडेट्स चेंजिंग डाटा फास्ट। तो अपडेट्स हैं डाटा को क्विकली चेंज करता है। वो इसलिए चेंज करता है कि व्यू बार बार क्रिएट नहीं होते। एक ही व्यू या जो लिमिटेड अमाउंट ऑफ व्यूज़ ये बना देता है स्टार्ट में, और आप स्क्रॉल करेंगे उन्हीं व्यूज़ को रीयूज़ करते हुए उसमें कंटेंट को सिर्फ चेंज कर दिया जाएगा। सो जैसा कि हमने लिस्ट व्यू में देखा था, इसमें भी हर आइटम का एक लेआउट होता है और लेआउट सारी आइटम्स का, तमाम आइटम्स का सेम होगा। तो इसीलिए सेम व्यू को हम डिफरेंट आइटम्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो रिसाइकलर व्यू के कंपोनेंट्स को देखेंगे और कंपोनेंट्स में सबसे पहले हम देखेंगे डाटा। सबसे पहले हमें डाटा चाहिए, ऑब्वियसली जिस डाटा को आपने रिसाइकलर व्यू पे डिस्प्ले करना है। ये डाटा आपके पास डेटाबेस से भी आ सकता है, ये डाटा आपका यूज़र से इनपुट भी हो सकती है, और किसी भी चीज़ किसी भी फॉर्म में आप इसको सेव कर सकते हैं। एरे लिस्ट की फॉर्म में, कर्सर में, अगर डाटाबेस से रीड करें तो इट विल बी ऑन कर्सर। लिस्ट में सेव कर सकते हैं, एरेज में सेव कर सकते हैं, किसी भी फॉर्म में आप डाटा को सेव करके पास कर सकते हैं। सेकेंड थिंग इज़ रिसाइकलर व्यू। रिसाइकलर व्यू स्क्रॉलिंग लिस्ट फॉर लिस्ट आइटम। और रिसाइकलर व्यू को हम लेआउट में एक्सएमएल में टैग इसका ऐड करते हैं। देन इज़ द लेआउट फॉर वन आइटम ऑफ डाटा। जैसा कि हमने लिस्ट व्यू में देखा था, सिमिलरली रिसाइकलर व्यू के एक आइटम के लिए हमें लेआउट डिफाइन करना पड़ता है इन एक्सएमएल, और वही लेआउट जितनी भी आइटम है सब के लिए हम इसको रीयूज़ कर सकते हैं। देन वी हैव अ लेआउट मैनेजर। इट हैंडल्स द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूआई कंपोनेंट इन अ व्यू। तो जो आप लेआउट डिफ़ाइन कर रहे हैं फॉर वन आइटम, उसको मैनेज करने के लिए हमारे पास लेआउट मैनेजर होता है। तो लेआउट मैनेजर को भी हम यूज़ करते हैं। देन वी हैव एडॉप्टर। एडॉप्टर कनेक्ट्स डाटा टू द रिसाइकलर व्यू। डाटा और व्यू के दरमियान जो कनेक्शन है वो एडॉप्टर का है। एडॉप्टर जो डाटा को पिक करता है और रिसाइकलर व्यू के ऊपर प्लेस कर देता है। सिमिलरली हमने लिस्ट व्यू में देखा था लास्ट लेक्चर में कि हम डाटा को पिक करते हैं और लिस्ट व्यू के ऊपर प्लेस कर देते हैं। Then we have a view holder. View holder has a view information for displaying one item. View holder basically responsible है कि एक आइटम को डिफाइन करना, एक सिंगल आइटम को, एक सिंगल बॉक्स जो आपको लिस्ट में या रिसाइकलर व्यू में नज़र आता है उसको डिफाइन करना व्यू होल्डर का काम है। और वही आइटम्स आपकी रीयूज़ होती हैं, वही लेआउट आपका रीयूज़ होता है फॉर ऑल दी अदर्स कंपोनेंट्स और अदर पोजीशंस। So how component fit together
कंपोनेंट कैसे फिट टुगेदर होते हैं? वी हैव अ डाटा, जैसे हमने डिस्कस किया। डाटा आपके पास स्ट्रिंग की फॉर्म में हो सकता है, इंटीजर, कैरेक्टर, बुलियन, एनी डाटा टाइप, ठीक है। उस डाटा को लिस्ट रिसाइकलर पे प्लेस करने का काम अडॉप्टर का है। अडॉप्टर ने डाटा को पिक करना है, व्यू होल्डर के ज़रिए एक व्यू क्रिएट करना है और उस व्यू को लेआउट मैनेजर के थ्रू प्लेस कर देना है ऑन टू द रिसाइकलर व्यू। दिस इज़ द होल प्रोसेस। What is layout manager? Each view group has a layout manager. Uses the position view item inside a recycler view. Few layout manager हमारे पास हैं: linear layout manager, grid layout manager, staggered grid layout manager. तो अगर हम linear layout यूज़ कर रहे हैं तो linear layout manager को यूज़ किया जा सकता है। तो linear layout मैनेजर का काम बेसिकली ये है कि इट रीयूजेस व्यू आइटम्स दैट हैज़ नो लॉन्गर विजिबल टू द यूज़र, ठीक है। जो व्यूज़, जैसे मैंने बताया था, हम स्क्रॉल करते हैं, कुछ व्यू हाइड हो जाते हैं और कुछ नए व्यूज़ हमें नज़र आते हैं। उन व्यूज़ को रीयूज़ करने का काम उसमें लेआउट मैनेजर उस लेआउट को रीयूज़ करता है बार बार। व्हाट इज़ एन अडॉप्टर? सिंपल वर्ड में अगर अडॉप्टर को डिस्प्ले किया जाए, इंटरमीडिएटरी बिटवीन डाटा एंड व्यू। बेसिकली डाटा और व्यू के दरमियान में, सो दिस इज अ मिडल पर्सन बिटवीन डाटा एंड एक्टिविटी। अगर डाटा को हमने व्यू के ऊपर प्लेस करना है तो दिस इज द मिडल पर्सन अडॉप्टर। अडॉप्टर के अंदर जब हम डिटेल में देखेंगे तो इंटरमीडिएटरी बिटवीन डाटा एंड व्यू मैनेज क्रिएटिंग, अपडेटिंग, एडिंग, डिलीटिंग व्यू आइटम्स एज अंडरलाइंग डाटा चेंजेस। सो जो एक आइटम आपको रिसाइकलर व्यू में नज़र आती है या लिस्ट व्यू में नज़र आती है या हम ग्रिड व्यू में भी देखेंगे, तो उस आइटम को क्रिएट करने का काम, अपडेट, ऐड, डिलीट, ये सारा काम हम अडॉप्टर में करते हैं। और उस आइटम के अंदर, जो एक आइटम के अंदर भी हमारे पास डिफरेंट यूआई कंपोनेंट हो सकते हैं, टेक्स्ट व्यू, इमेजेस, नंबर्स, एनीथिंग एल्स। तो उन सारे व्यूज़ को मैनेज करना भी अडॉप्टर का ही काम है बेसिकली। इट टेक्स, एग्जाम्पल क्या, इट टेक्स डाटा फ्रॉम डाटाबेस। कर्सर, ये जब हम डाटाबेस को पढ़ेंगे फिर हमें पता चलेगा कर्सर क्या होता है। कर्सर के थ्रू बेसिकली हम टेबल्स को रीड करते हैं डाटाबेस के अंदर। तो कर्सर से हम रीड करेंगे डाटाबेस को और एंड इट टेक्स डाटा फ्रॉम द कर्सर एंड प्लेस इट ऑन द रिसाइकलर व्यू। दिस कुड बी एग्जाम्पल, अ गुड एग्जाम्पल। Next is a view holder. A view holder used by an adopter to prepare one view with data for one list item. So layout specified in XML resource file can have clickable element is placed by the layout manager. So basically जो हम एक layout create करें for one item, a view holder basically specify कर रहा है उस layout को जो कि एक item के लिए, ठीक है। और ये अडॉप्टर यूज़ करता है व्यू होल्डर को टू प्रिपेयर वन व्यू फॉर एन आइटम। जैसे हमने स्टार्ट में एग्जांपल में देखा था, वी हैव 11 आइटम्स एक स्क्रीन में नज़र आ रहे हैं। तो एक आइटम को स्पेसिफाई करने के लिए, उसको प्लेस करने के लिए, उसको क्रिएट करने के लिए जो यूज़ करते हैं वो व्यू होल्डर अडॉप्टर को यूज़ करता है, व्यू होल्डर को। और इसके लिए हम इम्प्लीमेंटेशन में देखेंगे व्यू होल्डर की हमें क्लास क्रिएट करनी पड़ती है। सो नाउ द इम्प्लीमेंटेशन के रिसाइकलर व्यू को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। स्टेप, सबसे पहले ऐड अ रिसाइकलर व्यू डिपेंडेंसी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि रिसाइकलर व्यू हमारे पास 2-3 किस्म के नज़र आते हैं। एक एंड्रॉयड डॉट सपोर्ट डॉट v7 डॉट विजेट डॉट रिसाइकलर व्यू, एक आपको इस तरह की कोई स्टेटमेंट नज़र आएगी, एक आपको एंड्रॉयड एक्स के नाम से नज़र आएगा। सो इस ट्यूटोरियल में जो इस लेक्चर में जो यूज़ किया गया है वो एंड्रॉयड
वाला यूज़ किया गया, एंड्रॉयड एक्स को यूज़ नहीं किया। तो आप एंड्रॉयड एक्स यूज़ करना चाहते हैं या एंड्रॉयड यूज़ करना चाहते हैं, जो भी रिसाइकलर व्यू यूज़ करेंगे उसके रिस्पेक्टिव डिपेंडेंसी आपको ऐड करनी पड़ेगी इनटू ग्रेडल। एंड इफ़ यू आर नॉट श्योर कि कौन सी डिपेंडेंसी ऐड करनी है, तो उसका बेस्ट मेथड ये होता है कि आप जावा की फ़ाइल में रिसाइकलर व्यू का ऑब्जेक्ट बनाएं, और ऑब्जेक्ट जैसे ही बनाएंगे तो वो एरर देगा डिपेंडेंसी इज़ मिसिंग, तो वहीं से आर्ट एंटर करें और डिपेंडेंसी ऐड कर दें। सो दिस इज़ द बेस्ट मेथड कि जो सा आप रिसाइकलर व्यू यूज़ कर रहे हैं उसी की डिपेंडेंसी आप ऐड करें। अगर आपको पता है कि कौन सा रिसाइकलर व्यू और उसकी कौन सी डिपेंडेंसी ऐड करनी है, तो फिर आप खुद से जाके मैनुअली डिपेंडेंसी को ऐड कर सकते हैं। सो द फर्स्ट स्टेप इज़ टू ऐड अ डिपेंडेंसी। सेकेंड स्टेप इज़ टू ऐड रिसाइकलर व्यू टू द लेआउट। जैसे हमने लिस्ट व्यू में काम किया था, तो एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल में जाके हम लिस्ट व्यू का टैग लगाते हैं। इसी तरह एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल के अंदर अगर हमें रिसाइकलर व्यू चाहिए तो वहाँ पर रिसाइकलर व्यू का टैग हम ऐड करेंगे। सेकेंड इज़ क्रिएट एक्सएमएल लेआउट फॉर आइटम। थर्ड पॉइंट इज़ क्रिएट एक्सएमएल लेआउट फॉर आइटम। रिसाइकलर व्यू की जो एक आइटम है, उस आइटम के लिए हम एक्सएमएल में लेआउट क्रिएट करेंगे और उसी लेआउट को अडॉप्टर के थ्रू हम जितनी भी आइटम है सब पे प्लेस करेंगे। फोर्थ इज़ द क्रिएट, हमें क्लास क्रिएट करनी पड़ती है, जैसे कि हमने लिस्ट व्यू में बेस अडॉप्टर से एक्सटेंड करके अडॉप्टर की क्लास बनाई थी, इसी तरह रिसाइकलर व्यू डॉट अडॉप्टर से एक्सटेंड करके हमें क्लास बनाएंगे। एंड देन वी हैव अ रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर। जो व्यू होल्डर किया, ये बेसिकली इनर क्लास हम क्रिएट करेंगे इनटू द अडॉप्टर। जो अडॉप्टर की क्लास बनेगी उसी के अंदर इनर क्लास होनी चाहिए रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर। देन ऑन क्रिएट में हम मेन एक्टिविटी में चले जाएंगे, वहाँ पर रिसाइकलर व्यू के ऑब्जेक्ट बनाएंगे, अडॉप्टर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और लेआउट मैनेजर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और हम अडॉप्टर सेट कर देंगे ऑन टू द रिसाइकलर व्यू। सो फर्स्ट स्टेप इज़ टू ऐड डिपेंडेंसी, और डिपेंडेंसी ऐड करते वक्त हमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। ये जो एंड पे आपको नज़र आ रहा है 26.1.0, ये बेसिकली API लेवल है। जो सा API लेवल आप यूज़ कर रहे हैं ये उसके साथ मैच करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास जो API लेवल है वो 29.0.3 है, ठीक है। तो अगर मैं 26 वाली डिपेंडेंसी यूज़ करूँगा तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट आएगा और एरर आ जाएगा, तो मुझे ये 29.0.3 यूज़ करना पड़ेगा। तो आप SDK मैनेजर में जाके एग्जैक्ट जो आपका API लेवल है आप उसको देखेंगे, और डिपेंडेंसी को ऐड करने के बाद इसको चेंज करेंगे। अगर तो बाय डिफ़ॉल्ट ये मैच कर रहा है API लेवल के साथ तो फिर कोई इशू नहीं आएगा। अगर मैच नहीं कर रहा तो ग्रेडल सिंक करते वक्त ये एरर दे देगा डिपेंडेंसी के ऊपर, और ये आपको अंडरलाइन हुआ नज़र आएगा और उसमें लिखा हुआ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द API लेवल। सो आप इस API लेवल को चेंज करेंगे और मैच करेंगे अपनी रनिंग API लेवल के साथ। तो लेटेस्ट अगर सबके पास आई होप कि एंड्रॉयड 10 ही इंस्टॉल होगा, तो एंड्रॉयड 10 जो है वो API लेवल 29 है। तो 29 में आई थिंक लेटेस्ट जो है 29.0.3 चल रहा है, मे बी इसके बाद भी कोई अपडेट आ चुकी हो। तो यू हैव टू ऐड द डिपेंडेंसी रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट इज़ ऐड रिसाइकलर व्यू टू द XML लेआउट। ये कौन से लेआउट की बात हो रही है? एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट XML की बात हो रही है। तो इसके अंदर हम रिसाइकलर व्यू का टैग ऐड करेंगे, ठीक है। और इसी यहीं पर मैं आपको बता रहा था कि वी हैव एंड्रॉयड एक्स, ठीक है, एंड्रॉयड एक्स डॉट विजिट डॉट रिसाइकलर व्यू। उसके अंदर आपके पास ये स्पोर्ट नहीं आएगा, स्पोर्ट और V7 नहीं आएगा। तो यू कैन यूज़ एंड्रॉयड एक्स एज वेल एंड यू कैन यूज़ एंड्रॉयड। तो अगर एंड्रॉयड एक्स करेंगे तो प्रीवियस स्लाइड में देखें तो यहाँ पर डिपेंडेंसी भी आपके पास डिफरेंट आएगी। सो रिसाइकलर व्यू का टैग ऐड करेंगे। वी डोंट नीड मच, हमें सिर्फ आईडी चाहिए, और हाइट और विड्थ किसी भी व्यू को डिफ़ाइन करने के लिए मैंडेटरी है, तो ये रिक्वायर्ड है, और आईडी हमें मेन से कॉल करने के लिए रिक्वायर्ड है, तो हम भी ऐड करेंगे। देन क्रिएट अ लेआउट फॉर वन आइटम। अब ये जो लेआउट है बेसिकली वी हैव टू क्रिएट अ न्यू XML फाइल, ठीक है। और उस XML फाइल में आप अपनी मर्ज़ी से अगर लीनियर लेआउट यूज़ कर रहे हैं, करना चाहें लीनियर कर लें, रिलेटिव कर लें, कंस्ट्रेंट कर लें,
जो भी काम करना है। लेकिन लीनियर इस वजह से बेटर है कि ये जो आपके पास एक बॉक्स नज़र आ रहा है, ठीक है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्स लेआउट नहीं है, एक सिंपल हमने टेक्स्ट व्यू को शो करना है, तो आई थिंक लीनियर लगा लें सबसे बेस्ट है। कंस्ट्रेंट लगाएंगे तो 4 कंस्ट्रेंट एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे। तो लिस्ट व्यू के अंदर, रिसाइकलर व्यू के अंदर मैक्सिमम काम कुछ इसी तरह से हो जाता है कि हो सकता है हमारे पास इमेज आ रहा हो, जैसे हमने लिस्ट व्यू में काम किया था, इमेज है, इमेज के बाद कोई टेक्स्ट है, फिर कोई आइकन लगा हुआ या फिर कोई इमेज है। मैक्सिमम इस तरह 2-3 कंपोनेंट आपको एक लीनियर फॉर्म में ही नज़र आते हैं। सो इट इज़ नॉट मैंडेटरी नहीं है कि आप लीनियर यूज़ करें, बट इट इज़ रिकमेंडेड कि इस तरह के लेआउट के लिए आप लीनियर ही यूज़ करें और उसकी ओरिएंटेशन आप रखेंगे हॉरिजेंटल, क्योंकि आपका हॉरिजेंटली ओरिएंटेशन चल रही है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। सो यू कैन यूज़ लीनियर लेआउट विच इज़ रिकमेंडेड। अगर नहीं यूज़ करना चाहते तो कोई और लेआउट जो आपको सूटेबल है उसको यूज़ करेंगे। तो लीनियर लेआउट ऐड करेंगे और उसके अंदर हमने फिल वक्त एक टेक्स्ट शो करना है, तो एक टेक्स्ट व्यू ऐड कर देंगे। और टेक्स्ट व्यू के लिए वर्ड है, उसकी हमने आईडी दे दी वर्ड, और ये स्टाइल जहाँ से भी आया ठीक है, इट इज़ नॉट मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आप इसको स्टाइल भी इसमें ऐड कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इज़ द इम्प्लीमेंटिंग द एडॉप्टर। अभी हम आ गए एडॉप्टर की क्लास में, ठीक है। सो एडॉप्टर की क्लास का नेम आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं, वर्ड लेस एडॉप्टर। important point is it should be extended from the recycler view dot adopter। ये जो स्पेसिफिक एडॉप्टर है ये बेसिकली रिसाइकलर व्यू के लिए ही है। तो जो हमने लिस्ट व्यू के लिए एडॉप्टर यूज़ किया था वो था हमारे पास बेस एडॉप्टर, ठीक है। तो इस केस में हम रिसाइकलर व्यू डॉट एडॉप्टर यूज़ करेंगे। और ये जो आर्गुमेंट आपको नज़र आ रहा है सेकंड, वर्ड लिस्ट एडॉप्टर, देखें ये क्लास का नेम है, डॉट वर्ड व्यू होल्डर। ये वर्ड व्यू होल्डर क्या चीज़ है? ये उस व्यू होल्डर की हम बात कर रहे हैं जिसने एक व्यू को डिफ़ाइन करना है, एक आइटम के व्यू को डिफ़ाइन करना है। और ये वर्ड व्यू होल्डर इस जो अडॉप्टर की इनर क्लास होगी, ठीक है। तो ये कंप्लीट करने के बाद हम उसका एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। कंस्ट्रक्टर में कॉन्टेक्स्ट होगा और एक लिंक लिस्ट की फॉर्म में हमारे पास वर्ड की लिस्ट आ रही है। सो इट्स अप टू यू कि आप लिंक लिस्ट यूज़ करना चाहते हैं, एरे लिस्ट यूज़ करना चाहते हैं, सिंपल एरे यूज़ करना चाहते हैं, स्ट्रिंग की एरे भेज दें क्योंकि हमने सिर्फ स्ट्रिंग चाहिए। सो दिस इज़ अप टू यू, क्योंकि हम कस्टम एडॉप्टर बना रहे हैं, सारा कंट्रोल डेवलपर के पास है। कॉन्टेक्स्ट की रिक्वायरमेंट क्यों है? कॉन्टेक्स्ट लेआउट इन्फ्लेटर ने यूज़ करना होता है, जैसे हमने उसमें देखा था लिस्ट व्यू के अंदर हमने देखा था कि लेआउट इन्फ्लेटर को इनिशियलाइज करने के लिए कॉन्टेक्स्ट रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। और ये कॉन्टेक्स्ट मेन से आता है, मेन एक्टिविटी से हम कॉन्टेक्स्ट पास करते हैं, वहाँ से लेआउट इन्फ्लेटर का ऑब्जेक्ट बनता है। और फिर यूजिंग दिस लेआउट इन्फ्लेटर हम इसके अंदर फिर लेआउट इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट कॉल करते हैं और फिर व्यू का जो लेआउट होगा उसको हम प्लेस करते हैं ऑन टू द व्यू को इनिशलाइज करने के लिए, बेसिकली व्यू के अंदर लेआउट को ऐड करने के लिए हम यूज़ करते हैं लेआउट इन्फ्लेटर। तो लेआउट इन्फ्लेटर को इनिशलाइज करने के लिए कॉन्टेक्स्ट चाहिए और कॉन्टेक्स्ट आप मेन से पास करते हैं इनटू द कंस्ट्रक्टर। नेक्स्ट स्टेप इज़ टू इनिशलाइज द लिस्ट। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, लिस्ट आपकी मर्ज़ी है, एरे लिस्ट यूज़ कर लें, सिंपल लिस्ट यूज़ कर लें, लिंक लिस्ट यूज़ कर लें, जो भी लिस्ट करें, बेसिकली हमें डाटा चाहिए। तो कंस्ट्रक्टर के अंदर फर्स्ट आर्गुमेंट इज़ द कॉन्टेक्स्ट एंड सेकंड आर्गुमेंट इज़ द डाटा इन एनी फॉर्म। सो अडॉप्टर हैज़ 3 रिक्वायर्ड मेथड, ठीक है। जब आप अडॉप्टर ऐड करेंगे तो उसमें साथ ही अंडरलाइन रेड कलर में आ जाएगा, आप आर्ट एंटर करेंगे तो इम्प्लीमेंट मेथड की ऑप्शन आएगी। सो दीज आर द 3 मेथड जो कि मैंडेटरी आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा इसको, ठीक है। ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है बेसिकली। ऑन क्रिएट व्यू सबसे पहला मेथड है, इन बाइंड व्यू होल्डर और गेट आइटम काउंट। ये मेथड क्या काम करते हैं हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। फर्स्ट मेथड है जी ऑन क्रिएट व्यू होल्डर। सो अगेन ये मेथड कहाँ पर है? ये एडॉप्टर की क्लास में होगा, ऑन क्रिएट व्यू होल्डर। सो ऑन क्रिएट व्यू होल्डर का काम क्या है? आपको एक ही इसका इंपॉर्टेंट काम नज़र आ रहा है, लेआउट इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट। अब ये जो इन्फ्लेटर का ऑब्जेक्ट है ये हमने कंस्ट्रक्टर में इनिशलाइज किया हुआ है फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट।
ठीक है। अगर कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज़ कर रहे हैं सेम ऑब्जेक्ट को हम ऑन क्रिएट व्यू में भी यूज़ करें तो ऑब्वियसली ये इसको डाटा मेंबर होना चाहिए आपकी क्लास का। तो इन्फ्लेटर का एक डाटा मेंबर क्रिएट करेंगे और उसको इनिशियलाइज़ करेंगे इनटू द कॉन्टेक्स्ट, और फिर इस इन्फ्लेटर को यूज़ करते हुए जो हमने लेआउट क्रिएट किया उस लेआउट को फिल कर देंगे ऑन टू द व्यू, लेआउट को प्लेस कर देंगे व्यू के ऊपर और एंड में रिटर्न कर देंगे एक व्यू। ठीक है, न्यू वर्ल्ड व्यू होल्डर। और यही जो हमारे पास व्यू है, इन्फ्लेटर ने लेआउट को व्यू के ऊपर प्लेस करके एक व्यू रिटर्न कर दिया और उस व्यू को हमने पास कर दिया इनटू द वर्ल्ड व्यू होल्डर। और वर्ल्ड व्यू होल्डर का काम क्या था, एक आइटम का व्यू क्रिएट करना। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ज़रूर है, बहुत सारी चीज़ें इसमें इकट्ठी चल रही हैं, लेकिन ये कि आपको कॉन्सेप्ट एक दफ़ा क्लियर हो जाए तो इट इज़ वेरी इजी। तो 3-4 चीज़ों का जहन में रखें कि हमारे पास अडॉप्टर भी चल रहा है। ठीक है, अडॉप्टर के अंदर फिर व्यू होल्डर है, ये दो डिफरेंट चीज़ें। ठीक है, तो अडॉप्टर की क्लास के अंदर वी हैव अ व्यू होल्डर। व्यू होल्डर इज़ अनदर क्लास जो अभी तक हमने इम्प्लीमेंट नहीं की। तो ये जो वर्ल्ड व्यू होल्डर लिखा हुआ आ रहा है, दिस इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। ठीक है, न्यू भी लिखा हुआ, तो न्यू जब भी आप लगाते हैं तो बेसिकली आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। सो एडॉप्टर के अंदर हमने एक व्यू क्रिएट किया लेआउट इन्फ्लेटर के थ्रू, वो व्यू पास कर दिया हमने वर्ल्ड व्यू होल्डर को। वर्ल्ड व्यू होल्डर इज रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट अ व्यू फॉर एन आइटम। ठीक है, ये हमने आइटम उसके अंदर पास कर दिया। सो नेक्स्ट मेथड, ये भी एडॉप्टर का मेथड है, ऑन बाइंड व्यू होल्डर। ठीक है, रिट्रीव द डाटा फॉर दैट पोजीशन। ठीक है, अब ये पोजीशन, ये जिसने आप लोगों ने लिस्ट पे भी काम कर लिया लिस्ट व्यू के अंदर। सो दिस इज़ द पोजीशन। पोजीशन बेसिकली क्या है, जो रिसाइकलर व्यू की फर्स्ट आइटम है उसकी पोजीशन होती है 0, फिर इसी तरह 1 पोजीशन, फिर 2 पोजीशन, फिर 3 पोजीशन अप टू सो ऑन। सो ये मेथड सबसे पहले कॉल होगा फॉर पोजीशन नंबर 0, फिर कॉल होगा पोजीशन नंबर 1, फिर पोजीशन नंबर 2, 3, 4 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, हर पोजीशन के लिए ये मेथड कॉल होगा और इसका काम क्या है, इट विल रिट्रीव द डाटा फॉर दैट पोजीशन। तो उस पोजीशन से आप देखें ये एरे, ये हमारी लिस्ट थी, लिंक लिस्ट। इस लिंक लिस्ट से हमने डाटा को गेट किया और गेट करने के बाद सिंपल हमने क्या किया, व्यू होल्डर के अंदर जो एक टेक्स्ट व्यू था उसमें हमने डाटा सेट कर दिया। तो इस मेथड का काम क्या है, हर पोजीशन पे डाटा को सेट करना, डाटा को प्लेस करना। पोजीशन नंबर 0 के लिए, फिर 1 के लिए, फिर 2, फिर 3 एंड फिर 4। So the last method, get item count, it is similar to the base adapter जो हमने लिस्ट व्यू में भी काम किया था, कि जो हमारे पास डाटा आ रहा है उस डाटा का साइज़ हम रिटर्न करेंगे। जो साइज़ हम रिटर्न करेंगे, जितना साइज़ उतनी दफ़ा आपका ये ऑन बाइंड व्यू होल्डर कॉल होगा उतनी पोजीशंस के लिए। अगर हम साइज़ 10 रिटर्न करें, इट्स मीन कि हमारे पास 10 आइटम्स हैं जो क्रिएट होंगी और एरे लिस्ट के अंदर भी हमारे पास 10 जो आइटम्स पड़ी हुई हैं। सो बेसिकली जो भी डाटा आ रहा है उसका हम साइज़ रिटर्न करेंगे इसके अंदर, रिटर्न द नंबर ऑफ डाटा आइटम्स टू डिस्प्ले। अगर यहाँ पर आपके पास डाटा आइटम्स 10 थी और आप 3 रिटर्न कर दें तो सिर्फ 3 डिस्प्ले होंगे, बाकी स्किप हो जाएंगे। सो दिस इज़ द क्लास व्यू होल्डर। अब व्यू होल्डर की बात करते हैं। व्यू होल्डर इज़, यहाँ पर स्लाइड्स में कहीं पर भी मेंशन नहीं है, लेकिन आप जब इसका लैब मैनुअल भी है इसका, उस मैनुअल को फॉलो करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि व्यू होल्डर इज़ बेसिकली, वर्ल्ड व्यू होल्डर इज़ बेसिकली इनर क्लास ऑफ एडॉप्टर। ये इनर क्लास बनाएंगे। इनर क्लास किसको कहते हैं, क्लास विद इन अ क्लास। ठीक है, एक क्लास के अंदर एक दूसरी क्लास हम क्रिएट करते हैं, वो इनर क्लास होती है। तो वर्ल्ड व्यू इज़ अ इनर क्लास इन एडॉप्टर, और उस एडॉप्टर के अंदर अगर आप ऑन क्लिक लिसनर लगाना चाहें, कोई भी इंटरेक्टिव उसको बनाना चाहे तो आप बना सकते हैं। सो वर्ल्ड व्यू के दिस इज़ द कंस्ट्रक्टर में इसने बेसिकली काम क्या करना है, इसने सिंपल ये काम करना है कि जो व्यू आ रहा था एडॉप्टर से, उस व्यू को सिंपल उस व्यू को गेट करना है, और व्यू से फिर हमारे पास एक व्यू क्रिएट हो चुका है आइटम का, और उस आइटम के व्यू में
हमारे पास हो सकता है टेक्स्ट व्यू पड़ा हो, इस केस में टेक्स्ट व्यू था सिर्फ, तो उस आइटम के व्यू से हमने टेक्स्ट व्यू को गेट किया और उस टेक्स्ट व्यू को हमने लिसनर भी लगा दिया, उसका अगर सेट टेक्स्ट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, और उसके एडॉप्टर को भी हम यहाँ से गेट कर सकते हैं। तो इस व्यू होल्डर का सिंपल काम ये है कि जो हमने लास्ट स्लाइड में, लास्ट 2 स्लाइड पीछे चले जाएं तो दिस वाज अ स्लाइड, इस स्लाइड के अंदर हमने लेआउट इन्फ्लेटर के थ्रू व्यू क्रिएट किया था और व्यू होल्डर में पास कर दिया था। सो अब दोबारा व्यू होल्डर में आते हैं, दिस इज़ द व्यू होल्डर। तो व्यू होल्डर में जो व्यू आ रहा है हमारे पास, उस व्यू को गेट करना है और उस व्यू से हमने टेक्स्ट व्यू को गेट कर लिया, दिस स्टेटमेंट r.id.word, दिस इज़ द टेक्स्ट व्यू। उस टेक्स्ट व्यू गेट किया और उसके ऊपर ऑन क्लिक लिसनर अप्लाई कर दिया। जो भी नेसेसरी आपने उसके ऊपर काम करना है तो वो आप यहाँ पर इस पर कर सकते हैं। क्रिएट द रिसाइकलर व्यू इन एक्टिविटी। अब मेन एक्टिविटी की बात आती है तो मेन एक्टिविटी के अंदर हमने क्या काम करना है। सबसे पहले रिसाइकलर व्यू का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, आईडी से इनिशियलाइज करेंगे, फिर एक एडॉप्टर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और एडॉप्टर के ऑब्जेक्ट में हमें सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट पास करना था। कॉन्टेक्स्ट को आप दिस के थ्रू करते हैं, सेकंड इज़ द डाटा एंड द नेक्स्ट इज़ रिसाइकलर व्यू के ऊपर हमने एडॉप्टर सेट कर दिया, दैट्स इट। और लास्ट में रिसाइकलर व्यू डॉट सेट लेआउट मैनेजर, और हम लीनियर लेआउट यूज़ कर रहे थे इसलिए हमने लीनियर लेआउट मैनेजर को इसमें यूज़ कर लिया। तो ये मेन का काम जब आप कंप्लीट करेंगे तो आपका रिसाइकलर व्यू एक रनिंग कंडीशन में नज़र आएगा, जो कि हमें बिल्कुल स्टार्ट में आउटपुट देखी थी। तो आप इसको एज अ लिस्ट व्यू बिल्कुल इसमें यूज़ कर सकते हैं। सो दिस ये एंड पे मैसेज है, दिस इज़ रादर कम्प्लेक्स विद मैनी सेपरेट पीसेस, लेकिन जब आप इसको इसके लैब मैनुअल को फॉलो करेंगे तो इट इज़ अ स्टेप बाय स्टेप गाइड। सो रिसाइकलर व्यू की क्लास को डिटेल में देखना चाहें, एडॉप्टर की क्लास को देखना चाहें, व्यू होल्डर को देखना चाहें, या लीनियर या लेआउट मैनेजर को देखना चाहें, तो वी हैव दिस लिंक अवेलेबल, और आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन को भी लाजमी रीड करें। सो एंड में आई विल रीकैप, एक दफ़ा मैं इसको फाइनल ओवरव्यू दे दूं। सो रिसाइकलर व्यू यूज़ करने के लिए हमारे पास कुछ फ्यू कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1, हमें रिसाइकलर व्यू कौन सा यूज़ करना है उसके टैग का पता होना चाहिए, और रिसाइकलर व्यू के टैग जो भी रिसाइकलर व्यू आप यूज़ करेंगे उसके रेस्पेक्टिव डिपेंडेंसी को आप ऐड करेंगे। तो डिपेंडेंसी ऐड करते हुए हमें एक दो चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है कि API लेवल उसके साथ मैच कर रही हो, तो आप API लेवल को वेरीफाई करेंगे। सेकेंड स्टेप, वी नीड अडॉप्टर, और लिस्ट व्यू के लिए हमें अडॉप्टर चाहिए होता है बेस अडॉप्टर, लेकिन रिसाइकलर व्यू के लिए हमें रिसाइकलर व्यू डॉट अडॉप्टर, ये स्पेसिफिक अडॉप्टर फॉर रिसाइकलर व्यू है, इसी के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इस अडॉप्टर को ऐड करते हैं हम, यूज़ करते हैं, और उस अडॉप्टर के कुछ फंक्शंस हैं। ऑन क्रिएट व्यू होल्डर एक फंक्शन है, इन बाइंड फंक्शन है उसके अंदर, और उसके बाद गेट काउंट का एक फंक्शन, गेट आइटम काउंट का फंक्शन है। 3 फंक्शंस को हमने देखा, और ये एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है, इसको इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। ऑन क्रिएट व्यू होल्डर के अंदर हम लेआउट इन्फ्लेटर के थ्रू व्यू क्रिएट करते हैं, और उसके बाद फिर हम एक इनर क्लास क्रिएट करते हैं अडॉप्टर के अंदर व्यू होल्डर के नेम से, और उस व्यू होल्डर में वो उस व्यू को पास कर देते हैं। फिर उस व्यू के अंदर अगर आपके पास टेक्स्ट व्यू है, बटन्स हैं, उसके ऊपर कोई लिसनर लगाना है या किसी किस्म का वो इंटरेक्टिव बनाना है, तो आप व्यू होल्डर के अंदर जाके उसका काम करेंगे। फिर सेकंड मेथड था आपका ऑन बाइंड, ठीक है। वो बाइंड वाला जो काम ये कर रहा था कि उसका काम ये था कि स्पेसिफिक पोजीशन के लिए डाटा को गेट करना, सिंपल, बस इतना काम है। पोजीशन उसके अंदर आर्गूमेंट होता है, और जितनी आइटम्स होंगी पोजीशन स्टार्ट होगी फ्रॉम 0 to 50 हर पोजीशन के लिए। उस पोजीशन के लिए डाटा को गेट करेगा बाइंड वाला फंक्शन। तो लास्ट फंक्शन था ऑन काउंट, गेट आइटम काउंट। गेट आइटम काउंट में जितना जो डाटा का साइज़ है आप उसको रिटर्न करेंगे, तो जितना साइज़ रिटर्न करेंगे उतनी आइटम्स क्रिएट होंगी, सिंपल इज़ डैट। फिर आ जाते हैं इनर क्लास के अंदर। तो इनर क्लास इज़ अ व्यू होल्डर। व्यू होल्डर का काम है एक आइटम के व्यू को बेसिकली क्रिएट करना,
फाइनल टच देना उसको, एक आइटम के व्यू को। उस आइटम के व्यू के अंदर जो स्पेसिफिक कंपोनेंट है उसको भी आप ऐड, रिमूव या उसके ऊपर कुछ इंटरेक्टिव बना सकते हैं विद व्यू होल्डर। सो दिस वाज इट। और इसको आप इसका लैब मैनुअल भी मैं अपलोड करूँगा और आप इसको कंप्लीट करेंगे बिफोर नेक्स्ट ऑनलाइन सेशन।